हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है अपना यूट्यूब चैनल शर्मा पे स्टडी में। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 7 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि आप लोग का एग्ज़ाम तो नहीं हुआ है। अगर एग्ज़ाम होगा तो इनमें से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए इसे ध्यानपूर्वक से देखें और क्वेश्चन आंसर को सही तरीके से आप लोग कॉपी में नोट कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, ज़्यादा विलम्ब नहीं करेंगे क्योंकि लेंदी वीडियो बन सकता है, इसलिए चलिए शॉर्ट बनाने के काम करेंगे जल्दी। तो सबसे पहले हिंदी का सब्जेक्ट, इसमें जो है सारे सब्जेक्ट रहेगा, हिंदी, इंग्लिश, गणित, विज्ञान, समाज विज्ञान, यानी पांचों सब्जेक्ट इसमें इन्वॉल्व है। तो ध्यान देना, आप लोग का सबसे जो फर्स्ट सब्जेक्ट है हिंदी है। हिंदी में गद्यांश रहेगा, हिंदी में पहले सबसे पहले गद्यांश रहेगा। तो गद्यांश जो दिया गया है, इस गद्यांश को पढ़ करके हमें यहाँ लिखा हुआ है कि 1 और 2 और 3 को उत्तर में सही विकल्प चुनना है। तो चलिए हम पढ़ लिए गद्यांश, आप पढ़ लीजिएगा। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है कि माटी के अप्रतिम काम करने वाले कलाकारों की खोज कहाँ की गई। तो इसका करेक्ट आंसर जो ऑप्शन ये हो जाएगा, आदिवासी या ग्रामीण इलाकों में। ऑप्शन ये, माटी के अप्रतिम कलाकारों की दुनिया में क्या नहीं है, दुनिया में क्या नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर दूसरा का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, कास्ट विलप। अगला है, इस गद्यांश का मूल भाव क्या है। इस गद्यांश का मूल भाव क्या, ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर है तीसरा का पहला हो जाएगा, माटी के शिल्प के प्रति लगाव। चलिए अब अगला है, 4-5 क्वेश्चन को हम इस स्टांजा को पढ़ करके हमें यहाँ वाक्यांश इसको बोलते हैं, इसको पढ़ करके हमें आंसर क्वेश्चन करना है। असुमति किसे कहा गया है। तो असुमति कहा गया है यशोदा को, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुमने जो मुझे ही मारना सिखा है भाई, पर तो कभी क्रोध नहीं करती। तो ये शिकायत कौन करता है। तो इसका करेक्ट आंसर पांचवा का हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, मोहन। अगला, ग्वाल कैसे नाचते हैं चुटकी देकर, हंसते हुए, मुस्कुरा के, रिज रिज करके। इसका करेक्ट आंसर छठा का हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, चुटकी दे करके। नीचे देखिए शब्दों में से शुद्ध रूप चुनना है। शुद्ध रूप जो हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सातवां का, ऑप्शन डी हो जाएगा, पूजनीय। ये करेक्ट है, इसमें से सारा पूजनीय है, लेकिन करेक्ट कौन सा है वो देखना है हम लोग को। चलिए इसके बाद 8 नंबर बोल रहा है, दांतों तले उंगली दबाना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है। इसका करेक्ट आंसर 8 का हो जाएगा, ऑप्शन डी, हैरान हो जाना। हैरान हो जाना। ग्रेस शब्द के विलोम शब्द क्या होगा। इसका करेक्ट आंसर गिरोह का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अगला है, मैं अभी सो रहा। इस वाक्य में सहायक क्रिया क्या हो रहा है। इसका सहायक क्रिया को छाड़ना है। तो 10 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, रहा हूँ। क्या हो जाएगा, सो रहा हूँ, एक सहायक क्रिया है। चलिए अगला है, सब्जेक्ट इंग्लिश है, इंग्लिश का ऑब्जेक्टिव देखने वाले हैं, इसको पढ़ करके हम सारे देखने वाले हैं। तो बोल रहा है, व्हाट आर द ट्राइबल पीपल ऑफ झारखंड फाउंड ऑफ। तो इसका करेक्ट आंसर 11 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, वेयरिंग ऑर्नामेंट्स। इसके बाद है, हु प्रिपेयर द ब्यूटीफुल ऑर्नामेंट्स। इसका करेक्ट आंसर 12 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, द आर्टिसंस। इसके बाद है, व्हाट डज द लव ऑफ ऑर्नामेंट्स सजेस्ट अबाउट द पीपल ऑफ झारखंड। 13 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ये हो जाएगा, दे आर ट्रेडिशनल रिच। चलिए इसके बाद अगला देखने वाले हैं, रीड द पोएम गिवन बिलो, आंसर द क्वेश्चन। 14, 15 या 16 को देना है। चलिए सबसे पहले है 14 नंबर, फॉर व्हाट डिड द एथलीट्स कम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 14 का ऑप्शन ये हो जाएगा, फॉर स्पोर्ट इवेंट। इसका व्हाट डज द गोल्ड, सिल्वर एंड ब्रॉन्ज इंडिकेट। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 15 का बी हो जाएगा, मेडल्स। इसके बाद 16 नंबर है, व्हाट डज द मेनी वीक्स एंड मंथ्स ऑफ ट्रेनिंग इंडिकेट। इसका करेक्ट आंसर 16 का जो ऑप्शन डी हो जाएगा, देयर रेगुलर प्रैक्टिस। इसके बाद फिल इन द ब्लैंक्स विथ एप्रोप्रिएट वर्ड्स भरना है। तो इसका करेक्ट आंसर, द ताजमहल बनवाया था तो पहले पास्ट में काम किया था, तो बिल्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए शाहजहां ने बनवाया था। इसके बाद अगला है 18 में, सी द पिक्चर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। इसका द बॉय इज द सेल्ट। इसका करेक्ट आंसर 18 का हो जाएगा, ऑप्शन ये बिलो। इसके बाद 19 का देखने वाले हैं,
19 में बोल रहा है कि पिक आउट द करेक्ट सेंटेंस। इसमें करेक्ट सेंटेंस चूज करना है। देखिए, गोज टू रांची यस्टरडे गलत, ही हैज गॉन टू रांची यस्टरडे है ना, ये तुम्हारा 9, ये भी ही हैज गॉन टू रांची यस्टरडे, ये तो सही है क्योंकि हैज लगा, जा चुका है कल, यानी काम कर चुका है हैं। अगला ही विल गो टू यस्टरडे, ये तो गलत हो जाएगा। ही हैज गोइंग टू यस्टरडे, ये भी गलत हो जाएगा। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन यही होगा। लेकिन ध्यान देना, थोड़ा सा मिस्टेक क्या क्या, वह कल जा चुका है, तो जा चुका है बोल दिया पास्ट में, लेकिन हैज लगा दिया, जो उसे भी इस तरह से इस सारे सेंटेंस तीनों गलत है, तो यही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, इसके बाद 20 नंबर देखने वाले हैं। बोल रहा है कि पिक आउट द नाउन इन द सेंटेंस। इसमें नाउन छाटना है। वी आर लर्निंग इंग्लिश, नाउन क्या है, इंग्लिश, क्या है, इंग्लिश। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, गणित का ऑप्शन देखने वाले इसमें से कौन है। आप इंग्लिश हो गया, आप गणित देखने वाले। गणित का इंपॉर्टेंट बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन है। बोल रहा है एक दुकानदार 60 रुपये की पुस्तक 40% कम कीमत पर बेचता है, तो वह कितने में बेचे। तो इसका करेक्ट आंसर 36 हो जाएगा। घटा देना बहुत आसान है। किसका मान शून्य है, तो इसका करेक्ट आंसर 22 का हो जाएगा। ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी ये हो जाएगा। चलिए, इसके बाद अगला बोल रहा है कि 42/56 माइनस 56 का सरलतम रूप जो होगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 23 का डी हो जाएगा, 3/4। इसका जो मान होगा, इसका करेक्ट आंसर 24 का हो जाएगा। ऑप्शन 24 का बी हो जाएगा, 24 का बी हो जाएगा। चलिए, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5pq प्लस 4pq माइनस 7pq प्लस pq माइनस 11pq का सरलतम रूप क्या है। इसको घटा जोड़ लेना जो भी होगा, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। इसको निकाल कर देना, बहुत सिंपल है, इसको निकाल कर देना, आंसर बी हो जाएगा। एक्स का विषम संख्या क्या है, और इसमें ठीक अगली विषम संख्या क्या होगी, तो इसका करेक्ट आंसर 26 का हो जाएगा। ऑप्शन ये हो जाएगा, x+2 हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन बोल रहा है कि नीचे 4 आकृति दिया है, इनमें से कौन सी 2 आकृति सर्वसम, 2 आकृति जो है बराबर है, सर्वसम है। तो इसका करेक्ट आंसर 27 का हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन सी, ये पहला 30। चलिए, इसके बाद हम लोग 28 का देखने वाले हैं। 28 क्या बोल रहा है कि महीप ने एक कोण डीबीसी बनाया, जो चित्र दिया है, बताए वह कितने डिग्री का कोण है। तो ये जो बनाया गया कितने डिग्री का है, ये देखिए 90 डिग्री यहाँ, और इसका आधा यहाँ दिया है 45 डिग्री, तो 45 डिग्री करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 45 डिग्री। चलिए, अगला क्वेश्चन बोल रहा है तार एक वर्ग का परिमाप 88 सेंटीमीटर, इस तार के वर्ग को एक पूर्ण वृत्त में बदल दिया गया, अस्वृत्त का त्रिज्या निकालना है। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन 29 का हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इसमें कंफ्यूजन है, डी तो नहीं होगा, छेदो होता है, इसको निकाल कर देखना, ये गलत है, हो जाएगा छेदो करेक्ट आंसर। चलिए, आगे देखेंगे। एक दुकानदार द्वारा एक सप्ताह में बेचे गए पतंगों की संख्या नीचे तालिका में दी गई है। ये पतंग बेचा गया है, तो इसमें से बोल रहा है दुकानदार अपनी पुस्तक दुकान किस रंग के पतंग नहीं रखेगा, लाल, काला, नीला, हरा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 30 का डी हो जाएगा, हरा। देखिए, पतंग के रंग बेचे गए थे, तो यहाँ बोला है दुकानदार अपनी दुकान पर किस रंग के पतंग नहीं रखेगा, लाल तो रखा है। इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी होगा, क्योंकि काला नहीं रखा है ना, हरा तो रखा है। इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए, विज्ञान का देखने वाले हैं। अब विज्ञान सब्जेक्ट है, इसमें से ध्यान देना है। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूध में निम्नलिखित में से कौन सा पोषक तत्व होता है। तो दूध में क्या क्या पाया जाता है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 31 का, प्रोटीन भी, विटामिन और कैल्शियम तीनों पाया जाता है, याद रखना, ऑप्शन डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। इसके बाद है अगला, लोहे की बुरादे में ढेर में एक से एक करके 3 चुम्बकों ABC में डाला गया, नीचे के चित्र में लोहे की बुरादे की मात्रा को दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है 32 नंबर का कि लोहे के टुकड़े के ढेर एक से एक करके 3 चुम्बकों ABC में डाला गया, नीचे दिए गए चित्र में लोहे की बुरादे की मात्रा को दर्शाता है। तो ऑप्शन दिया हुआ है, देखिए, निम्नलिखित में चुम्बकों ABC चुम्बकीय शक्ति का सही क्रम कौन सा होगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 32 का हो जाएगा,
एक हो जाएगा ए बी सी, ये हो जाएगा पहले बड़ा फिर बी फिर सी, यानी बड़ा ये है ज़्यादा इसमें इसमें सही क्रम, तो ये बी सी हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद 33 में बोल रहा है जब कोई मोमबत्ती जलती है तो क्या होता है, ऑप्शन दिया हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर 33 का हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑप्शन डी तो दिया हुआ नहीं, इसमें रुको देखता हूँ, इसमें ऑप्शन हो जाएगा मोम पिघलता है, मोमबत्ती का धागा जलता है, पिघलना मोम जग जाता है, तो इसमें करेक्ट आंसर कोई मोमबत्ती जलती है तो मोम पिघलता है, ये भी हो जाएगा। मोम का धागा जलता है, ये भी हो जाएगा। मोम पिघल जम जाता है, आगे नीचे जम जाता है, यहाँ ऑप्शन डी हो जाएगा इनमें से सभी, इनमें से सभी, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी, डी हो जाएगा, याद रखना है, ऑप्शन मीट किया है। अगला देखेंगे उपयुक्त प्रश्नों के आधार पर निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है, तो यहीं ठीक है, ये वाला मैं बोल रहा, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर 33 का जो हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए ये दूसरा भौतिक परिवर्तन और तीसरा रासायनिक परिवर्तन, ये सारा करेक्ट आंसर डी हो जाएगा ये। चलिए अगला है 34 नंबर, रीता के घर के बाहर कचरा इकट्ठा करने वाली गाड़ी आई। गाड़ी में एक नीले रंग का एक दूसरे हरे रंग का कूड़ेदार था जिसमें नष्ट होने वाले और नष्ट नहीं होने वाले कचरे को फेंका जाता है। रीता को अपने घर के सब्जी के छिलके, पेड़ पौधों, पत्ते, खरपतवार इत्यादि के कूड़ेदान में फेंकना था। बताइए रीता को किस रंग के कूड़ेदान में कचरा फेंकना चाहिए। किसी भी रंग के कूड़ेदान, नीले रंग के कूड़ेदान में, हरे रंग के कूड़ेदान में नहीं फेंकना चाहिए। तो करेक्ट आंसर 34 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, हरे रंग के कूड़ेदान में फेंकना चाहिए। चलिए इसके बाद है 35, गड्ढा खोदने वाले एक व्यक्ति ने पाया कि क्या वह शुरू में आसानी से खुदाई कर पा रहा था, लेकिन गहराई में जाते हुए उसे खुदाई करने में मुश्किल होने लगी। वह 5 फीट की गहराई में से आगे खुदाई नहीं कर पाया। इसका सही कारण निम्नलिखित में से क्या हो सकता है। खुदाई के बाद मिट्टी के गिल्ला होने के कारण, 5 फीट की गहराई के बाद मिट्टी के बालों के कण आने के कारण, या शुरुआत की मिट्टी फट जाने के बाद आंशिक रूप से टूटी हुई चट्टानों के कारण, और 5 फीट की गहराई के बाद मिट्टी के में जल के कण आने के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 35 का ऑप्शन सी हो जाएगा, शुरुआत की मिट्टी हट जाने के कारण, ये करेक्ट आंसर। 36 को देखेंगे, 4 अलग अलग सामग्रियां दिया हुआ है जिसमें PQR से पता लगाया गया है कि उनमें से कितना प्रकाश गुजर सकता है। इससे प्राप्त रीडिंग को नीचे बार क्या बोला है, नीचे बार ग्राफ द्वारा दिया गया है, दर्शाया गया है, इसको देखना है, हमें बताना है। तो निम्नलिखित में कौन सा विकल्प PQR का सबसे सही वर्णन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 36 का ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये हो जाएगा, P कांच का गिलास, P ट्रेसिंग पेपर, R गत्ता और कांच की खिड़की। करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। चलिए इसके बाद हम 37 में देखने वाले हैं, गर्जन के साथ भारी वर्षा होने पर निम्नलिखित में से क्या करना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर 37 का ऑप्शन सी हो जाएगा, घर की सारी खिड़कियों को बंद कर लेना चाहिए। चलिए अगला बोल रहा है 38, एक बस 54 किलोमीटर की दूरी 90 मिनट में तय करती है, बस की चाल क्या होगी। तो बहुत अच्छा है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दूरी बटा फार्मूला, आप लोग जानते होंगे क्या होता है फार्मूला। यहाँ जो हो जाएगा, क्या बोला है, 54 किलोमीटर में क्या करना होगा, दूरी जो है 54 किलोमीटर है, तो हमें इसको मीटर में चेंज करना होगा। तो मीटर में चेंज करेंगे तो हम जानते हैं कि 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, तो इसको गुना करेंगे 54,000 हो जाएगा, हो गया। और ये जो 90 मिनट है इसको भी चेंज करना होगा हमको सेकंड में, तो मिनट को 60 से गुना करें, सेकंड 60 सेकंड बराबर 1 मिनट होता है, तो 6 9 54 यानी 5400 हो गया। इसलिए हम जानते हैं कि दूरी चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है। अब दूरी कितना हो गया 54,000 और बटा समय कितना हो गया 5400, काटेंगे तो 10 बार में कट जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, 10 मीटर प्रति सेकंड। अगला क्वेश्चन बोल रहा है
अगला है फेफड़ों में से हृदय की ओर बहने वाला रक्त हृदय से फेफड़ों की ओर बहने वाला रक्त की तुलना में ज़्यादा लाल होता है, क्योंकि इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन दिया हुआ है, अधिक ऑक्सीजन होता है, अधिक कार्बन डाइऑक्साइड होता है, प्लाज्मा की मात्रा अधिक होती है, प्लेटलेट्स की मात्रा अधिक होती है। इसका करेक्ट आंसर अधिक ऑक्सीजन होता है इसके कारण से। इसके बाद है 40 नंबर का, सर्दियों में लकड़ी वाले फर्श की तुलना में संगमरमर वाला फर्श अधिक ठंडा महसूस होता है, क्योंकि संगमरमर वाला फर्श लकड़ी वाले फर्श की तुलना में उसमें गर्मी का बेहतर चालक है, पॉलिश नहीं किया जाता है, जबकि लकड़ी का फर्श पॉलिश किया जाता है। लकड़ी वाले फर्श की तुलना में अधिक उष्मा गर्मी दर्शाता है, लकड़ी वाले फर्श की तुलना में गर्मी का कुचालक है। तो इसका करेक्ट आंसर 40 का हो जाएगा ऑप्शन ये, लकड़ी के वाले फर्श की तुलना में बेहतर चालक होता है। चलिए अब आएंगे सामाजिक विज्ञान का हम लोग देखने वाले। देखिए चित्र में चाहेंगे, यहाँ जो दिया गया है उसको हम देखना है। तो यहाँ जो प्रदेश किया गया इस मरुस्थल का क्या नाम है? तो ये जो मरुस्थल दिया गया है इस चित्र में, कालाहारी, लद्दाख, सहारा, अटाकामा। तो इसका करेक्ट आंसर 41 का हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा, सहारा हो जाएगा। सहारा मरुस्थल है, क्या है? सहारा मरुस्थल का चित्र दिया गया है। अगला है भूकंप से बचाव के किस अवस्था में घर के अंदर रहने पर, बाहर खुली जगह पर अथवा समुद्र के किनारे रहने पर ऊंचे स्थान पर चला जाना चाहिए? भूकंप आने से पहले, भूकंप आने के दौरान या भूकंप जाने के बाद, कभी भी। तो इसका करेक्ट आंसर 42 का जो ऑप्शन बी हो जाएगा, भूकंप आने के दौरान। चलिए अगला क्वेश्चन है, सरिता झारखंड में पूर्व दिशा की ओर यात्रा कर रही है, तो वह किस राज्य में प्रवेश करेगी? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। तो कहाँ पूर्व दिशा में? तो इसका करेक्ट आंसर 43 का ऑप्शन हो जाएगा बी, पश्चिम बंगाल में जाना पड़ेगा पहले। अगला क्वेश्चन है, विवरण, रेशमा मार्ग प्राचीन काल और मध्यकाल में व्यापारिक और सांस्कृतिक मार्ग का एक समूह था जिससे ज्यादातर ईसाई देशों का व्यापार होता था। इसका करेक्ट, रेशम मार्ग किस देश से होकर गुजरता है? जापान, भारत, अमेरिका, श्रीलंका। इसका करेक्ट आंसर 44 का जो ऑप्शन बी, भारत। चलिए अगला क्वेश्चन है, खानाबदोश पर चारवाही एक स्थान से दूसरे स्थान पर घुमा करते थे, वे ऐसा किसकी तलाश में करते थे? जानवरों की, आर्किड की, चारागाह की, भूमि की। इसका करेक्ट आंसर 45 का जो ऑप्शन सी हो जाएगा, चारागाह की। अगला क्वेश्चन है, जिस काल में मनुष्य का कोई लिखित साक्ष्य नहीं मिलता उसे कौन सा काल कहते हैं? तो ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आधुनिक काल, प्रागैतिहासिक काल। तो 46 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रागैतिहासिक काल। अगला है, दिए गए जोड़ों में से सही जोड़ा कौन सा है? बुद्ध का प्रथम उपदेश सारनाथ, या बुद्ध का जन्म कुंडग्राम, या बुद्ध का ज्ञान प्राप्ति कपिलवस्तु, बुद्ध का गृहस्थ, बुद्ध गया। तो इसका क्या बोला है? सही जोड़ा लगाना है। तो सही जोड़ा कौन सा है? तो इसका 47 का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ये हो जाएगा, ऑप्शन ये, बुद्ध का प्रथम उपदेश का सारनाथ में हुआ था, ये करेक्ट आंसर है। अगला, संताली, मुंडारी, कुडुख, खोरटा, नागपुरी किस राज्य की भाषा है? तो आप लोग जानते हैं ये हो जाएगा ऑप्शन हमारा झारखंड राज्य का हो जाएगा, झारखंड राज्य का। चलिए अगला है, किसी भी देश के संविधान की आवश्यकता क्यों होती है? निश्चित नियमों का आदर्शों के लिए, लोगों के प्लान के लिए, व्यापार वृद्धि के कारण, क्षेत्रीय विस्तार के कारण। तो इसका करेक्ट आंसर 49 का हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, निश्चित नियमों का आदर्श के लिए। लास्ट क्वेश्चन है, लोकतंत्र के 4 स्तंभ माने जाते हैं, इनमें से कौन सा स्तंभ लोगों को जागरूक करने का, इन 3 स्तंभों का कार्यों की जानकारी आम जनता तक पहुंचाता है? तो इसका करेक्ट आंसर विधायिका, मीडिया, कार्यपालिका, न्यायपालिका। इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, मीडिया जो है इन जानकारी आम जनता तक पहुंचाने का काम कौन करता है? मीडिया ही काम करता है। ठीक है, आई होप आप लोग को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। सारे क्वेश्चन ऑल सब्जेक्ट का है, क्योंकि आप लोग का एग्जाम नहीं हुआ है, तो एग्जाम होगा तो इनमें से इम्पोर्टेंट हो सकता है आएगा, तो ध्यान देना, इसको सारे कॉपी में नोट कर लेना है। ठीक है, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।